नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मास्टर पर। यहाँ हम आपको आधुनिक इतिहास के रोचक तथ्यों, इम्पोर्टेंट इवेंट्स और एग्ज़ाम ओरिएंटेड नॉलेज सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से देने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ। तो चलिए आज अब हम यहाँ पर जो है आधुनिक इतिहास को स्टार्ट करने वाले हैं, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को इतिहास कर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इसमें अभी इस वीडियो को लगभग 11 आवर्स में हम इसमें से लगभग एक तो हम भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार पढ़ेंगे, ब्रिटिश कालीन विभाजन नीतियों का पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति पढ़ेंगे और अन्य विद्रोह जो विद्रोह हुए थे और ब्रिटिश काल के प्रमुख कार्यों को पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को पढ़ेंगे और विविध मतलब छोटे मोटे मेजर पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे इसमें। तो देखिए भारत में यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ था। सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे भारत में। फिर उनके बाद इनका क्रम है ये क्या कहते हैं बढ़ते हुए। फिर आए डच, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिस आए थे और फिर फ्रांसीसी आए थे। जो पुर्तगाली हैं वो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था भारत में। उसने कैप गुड ऑफ के रास्ते से आया था वो। फिर उसके बाद डच आए थे 1605 ईस्वी में, अंग्रेज 1608 ईस्वी में आए थे, डेनिस 1620, फ्रांसीसी 1668 ईस्वी में। ठीक है, अब इन्होंने जो इनकी जो पहली कंपनी थी, ये कंपनी भेजा करते थे। तो ये पहली कंपनी थी जो पुर्तगाल की थी, एस्तादो दा इंडिया, इसका नाम था एस्तादो दा इंडिया। ये 1698 ईस्वी में आई थी। अब फिर उसमें जो डच आए थे, लेकिन डच से पहले अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली थी 1600 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर डचों की थी वारिंग दो ओस्ट द कंपनी ऑफ इंडिया 1602 ईस्वी में। फिर डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 ईस्वी में। फिर कंपनी द ईस्ट ओरिएंटल फ्रांसीसी कंपनी थी 1664 ईस्वी में, इन्होंने स्थापना की थी और आए कब थे 1668 ईस्वी में। डेनिसों ने 1616 ईस्वी में की थी, लेकिन 1620 में आए थे। और जो अंग्रेज हैं उन्होंने 1600 ईस्वी में, लेकिन 8 वर्षों के बाद गैप के बाद ये भारत आए थे। तो भारत आए थे तो वो क्रम था। अब इसमें हम देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन का कारण क्या था। ये क्योंकि ये भारत में इसीलिए आए थे कि प्रमुख कारण ये था कि ये मसालों के लिए आए थे। यहाँ पे जो भारत में था वो मसालों के लिए आया था। जो 1453 ईस्वी में उस्तानिया सल्तनत का कुस्तुतुनिया एवं एशिया माइनर पर कब्जा हो गया था। तो इससे क्या हुआ था कि वो उन्होंने मसाला वहाँ पर यूरोप में देना बंद कर दिया था। यूरोप में पुनर्जागरण चल रहा था उस समय। क्या चल रहा था? पुनर्जागरण चल रहा था यूरोप में। ठीक है, यहाँ पे मसाला व्यापार अवरुद्ध व अरबियों ने बंद कर दिया था। फिर इसमें जो यूरोप में क्या था कि मानवतावाद है कि वैज्ञानिक आविष्कार होने लगे थे, धर्म सुधार होने लगे थे, नवीन समुद्री मार्गों की खोज होने लगी। मतलब नवीन समुद्री मार्ग यूरोप में क्या होने लगा। उसके बाद जब ये शासक बन गया था तो यूरोप वालों ने देखा नई मार्ग की खोज करने के लिए, समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए नए इन्होंने यात्रियों को भेजा। ब्राज़ील से कैब्रल जो पुर्तगाल का था, ब्राज़ील की खोज कैब्रल ने की थी। ठीक है, अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी, जो कि स्पेन का था ये कोलंबस। एवं 1498 ईस्वी में भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, ये पुर्तगाल का था जो 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक ने की थी, जो ब्रिटेन का था ऑस्ट्रेलिया का। एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मानिया ने की थी, तस्मानिया हॉलैंड का था। अब देखिए यूरोपीय कंपनियां भारत में आएंगी तो इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ क्या कहते हैं खोली। फैक्ट्रियाँ जैसे कि इन्होंने वेयर हाउस बनाए। तो इन्होंने सबसे पहले आए थे पुर्तगालियों का सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। ये सबसे पहले आए 1498 ईस्वी में और 1961 ईस्वी में गए थे। इन्होंने सबसे पहले प्रथम अपनी फैक्ट्री थी जो कोचीन केरल में खोली थी। कितने में? 1503 ईस्वी में कोचीन केरल में। केरल यहाँ पर आता है। ठीक है,
फिर दूसरी डच आए थे। डचों ने 1605 से 1759 ईस्वी तक रहे थे, क्योंकि ये डच इसीलिए नहीं रह पाए थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने इन्हें जो कर्नाटक युद्ध था उसके बाद ये चले गए थे। इन्होंने अपनी सबसे पहले फैक्ट्री प्रथम कोर्स मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 ईस्वी में खोली थी। ठीक है, और वहीं पर ही अंग्रेज़ों ने भी 1611 ईस्वी में खोली थी आंध्र प्रदेश मसूलीपट्टनम में। एवं चौथी कंपनी थी डेनिश 1616 में इनकी स्थापना हुई थी और 1645 ईस्वी में ये खत्म हो गई थी। प्रथम फैक्ट्री इन्होंने कहाँ खोली थी? तरंगवेश्वर में 1620 ईस्वी में तमिलनाडु में खोली थी यहाँ पे। फिर फ्रांसीसी आए थे 1668 ईस्वी में, ये आए थे यहाँ पर। इसकी स्थापना हुई थी यहाँ पे 20 होगा, डेनिस 20 में आए थे। क्या होगा? डेनिस 20 में आए थे। 1620 से 1745 ईस्वी में ये गए थे। ठीक है, तरंगवेश्वर में 1620 ईस्वी में। फ्रांसीसी 1954 ईस्वी में ये रहे थे भारत में। इनकी प्रथम फैक्ट्री सूरत में थी 1600। यहाँ पर ही अंग्रेज भी खोलना चाहते थे सूरत में ही, लेकिन यहाँ पर जो उस समय शासन था, उस समय लोधी वंश का शासन था। सिकंदर लोधी वो कर रहा था, शासन कर रहा था, तो उसने अनुमति नहीं दी थी, इसीलिए ये हो गया था। ये जो है कहाँ से आए थे? ये यहाँ पर था, जो यहाँ से जो था पुर्तगाली था, ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत आए थे, इंडिया आए थे। यहाँ पे पुर्तगाल का जो वो था वास्को डी गामा, वो यहाँ पर आया था। कहाँ पर? यहाँ के शासक से मिला था। ठीक है, अब जो है पुर्तगाली जो कंपनी थी, जो पोर्चुगीज थे, वो 1498 से 1961 तक भारत में रहे थे। इन्होंने सबसे पहले आए थे, ये पुर्तगाली थे, वो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। ठीक है, यूरोप में पुर्तगालियों का जागरण, ये वैज्ञानिक प्राकृतिक किए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने वो किए थे आविष्कार। पुर्तगाली के जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, ये बहुत ही मतलब वैसा था, ये पैसे उसमें खर्च करता था कि नई नई खोज करने में या उसमें। तो इसने सबसे पहले जो था खोज करने के लिए प्रथम प्रयास किया था 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेओ डियाज को भेजा था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भेजा था, लेकिन ये वहाँ से केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आधी रास्ते से वापस लौट आया था। फिर इसने दोबारा प्रयास किया था। दूसरी बार इसने 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा को भेजा। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा को भेजा था केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। ये दक्षिणी अफ्रीका होते हुए भारत गया, वहाँ पर कालीकट पहुँचा। यहाँ पर इसने यहाँ पर भारत पहुँचने के लिए इसकी सहायता जो गुजरात का एक यात्री था अहमद इब्न मजीदी ने इसकी सहायता की थी। इंडिया पहुँचने के लिए गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीदी ने सहायता की थी। ये पहुंचा था कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था। वहाँ पर जमहूरी ने इसका स्वागत किया था, लेकिन जो वहाँ के व्यापारी थे उन्होंने इसका विरोध किया। फिर भी ये अरबी व्यापारी विरोध किया था, मतलब इनका विरोध किया था यही। अब यह पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार। पुर्तगाली शासन का भारत में विस्तार कैसे हुआ? अभी ये तो हमने पढ़ ही लिया कि इस कंपनी का नाम क्या था, एस्टाडो द इंडिया। 1498 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम केंद्र इसने कोचीन केरल में 1503 ईस्वी में स्थापना की थी। दूसरा इसने अपना केंद्र कन्नूर केरल 1505 ईस्वी में इसने स्थापना की थी। अभी ये नहीं हमने पढ़ा है, ये क्या है कि इसने जो प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भेजा था। जो पुर्तगालियों ने अपना जो गवर्नर होता है उसे प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को अल्मीडा आया था 1505 ईस्वी में ये भारत आया था। अच्छा, कुछ हम जानते हैं कि जैसे पुर्तगाल में उस समय शासन किसका चल रहा था? मैनुअल प्रथम था उस समय शासन कर रहा था। एवं जो राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर, उसे डॉन हेनरिक भी कहते हैं, डॉन हेनरिक। भारत में किसका शासन था? दिल्ली सल्तनत का शासन था। दिल्ली में सिकंदर लोधी वंश का शासन चल रहा था उस समय।
सल्तनत काल चल रहा था। एवं विजयनगर में दो साउथ में किसका था, नरसिम्हराव द्वितीय सलूब वंश का था। एवं गुजरात था, गुजरात में किसका था, महमूद बेगड़ा था, महान शासक था महमूद बेगड़ा। वास्को डी गामा के बारे में हम कुछ जानते हैं, जैसे कि ये 20 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। कब आया था, 20 मई 1498 ईस्वी को। ये हम पहले एक रिवाइज कर लेते हैं। और इस जो जहाज़ था साउ गैब्रियल था। ये कौन सा जहाज़ लेके आया था, साउ गैब्रियल था। और केप ऑफ गुड ऑफ के रास्ते आया था। और गुजराती जो इसकी सहायता की थी, गुजराती यात्री था, उसका नाम था अहमद मजीदी, इब्न मजीदी। एवं कालीकट पहुंचकर इसका स्वागत जमोरीन ने किया था। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि जो अरब व्यापारी जो ये था वास्को डी गामा, इसका विरोध किया था जो वहाँ के व्यापारियों ने वास्को डी गामा का था। अब इसने क्या किया कि जो काली मिर्च के व्यापार किया था, तो ये अपने वहाँ पर लेके गया पुर्तगाल। तो वहाँ पे इसने बेची, तो वहाँ पर 60 गुना मुनाफा हुआ। तो इसने क्या किया, 1502 ईस्वी में ये दोबारा आया भारत, 1502 ईस्वी में। फिर इसने 1503 ईस्वी में कोचीन में फैक्ट्री खोली। फिर ये 1524 ईस्वी में तीसरी बार भारत आया, और तीसरी बार इसकी भारत में मृत्यु हो गई। 24 दिसंबर को हो गई थी, कोचीन केरल में हो गई थी, कोचीन केरल में इसकी। अब इसमें प्रमुख पुर्तगाली गवर्नरों की देखेंगे हम। ये क्या है कि मैं पहले से ही पीपीटी बना के लेके आया हूँ, तो उसमें ही, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है, इसीलिए कम टाइम में ज़्यादा हम पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो फ्रांसीसी डी अल्मीडा था, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा है। फ्रांसीस क्या है कि फ्रांसीसी डी अल्मीडा ये प्रथम गवर्नर था भारत में। 1505 ईस्वी में आया था, बताया था मैंने। इसने क्या किया था कि नीले जल या शांत जल नीति अपनाई थी। इसने शांति के व्यापार किया था। इसने अपने काल में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं किया था। लेकिन जब दूसरा गवर्नर आया अल्फांसो दी अल्बुकर्क, इसने राजनीतिक मामलों और मामलों में इसने भाग लिया, जैसे द्वितीय ये गवर्नर था। ठीक है। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक मानते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। इसने क्या किया था, होर्मुज पर अधिकार किया था 1515 ईस्वी में। मलक्का को 1511 ईस्वी में जीता था। गोवा को 1510 ईस्वी में किससे जीता था, गोवा को 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के शासक यूसुफ शाह से जीता था, यूसुफ शाह से, जिसे आगे चलकर 1530 ईस्वी में राजधानी बना लिया गया था। और इसने कोचीन को केंद्र बनाया था। भारत में महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई थी इसने। एवं सती प्रथा को रोक का प्रयास किया था। इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया था अल्फांसो दी अल्बुकर्क। इसने क्या किया था कि जब इंडिया में आया था, तो वहाँ पे इसने कुछ जैसे मामलों में भी दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद नीनो दी कूना आया था, ये तीसरा गवर्नर था। इसने क्या किया था, गोवा को राजधानी बनाया था 1530 ईस्वी में। एवं हुगली सेंट थॉमस बस्ती बसाई थी इसने, हुगली में सेंट थॉमस बस्ती बसाई थी। एवं बसीन द्वितीय अधिनियम राइट टू बेसिक ड्यू किया था। एवं बहादुर शाह, इसके शासनकाल में बहादुर शाह जो गुजरात का शासक की मृत्यु हो गई थी। इसी के काल में बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, उसकी मृत्यु हो गई थी। ये पुर्तगाली आए थे, तो इनका क्या क्या योगदान रहा था। इन्होंने क्या किया था कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का भी इन्होंने किया था। किसमें 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली थी। फिर फसल मतलब क्रॉप, इन्होंने तम्बाकू की खेती की, लाल मिर्च की, पपीता लेके आए थे, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो आम भी लेके आए थे। एवं इन्होंने जहाज निर्माण कला का भी इन्होंने विस्तार किया था भारत में। एवं ईसाई धर्म का भी प्रचार प्रसार किया था। प्रथम चर्च इन्होंने 1510 ईस्वी में खोला गया था। 1510 ईस्वी में सेंट थॉमस केरल में खोला गया था। प्रथम पादरी इसमें जो प्रथम पादरी थे फ्रांसिस्को जेवियर थे। एवं गौतिक स्थापत्य कला थी, जो ये चर्च था इसकी, जो ये कौन सी, जैसे भारत में जो दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं उनकी द्रविड़ कला कहलाती है, ऐसे ये गौतिक स्थापत्य कला के हिसाब से ये बनाया गया था। ऐसे ये बनाया गया। और ये प्रेस का इन्होंने 1556 ईस्वी में स्थापना की थी।
या पुर्तगाल के पतन के कारण क्या थे, मतलब ये क्यों पतन के कारण, क्योंकि इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता और रिलीजन्स पे इसमें ज़्यादा फोकस किया कर लिया था इन्होंने। यूरोपीय कंपनियों से इन्होंने संघर्ष भी किया था, जो और कंपनियां थी जैसे इंग्लिश कंपनी या डेनिश, इनसे सबसे कार्टर अमीरा काफिला और समुद्री लूट की नीति अपनाई थी इन्होंने। तथ्य फैक्ट क्या था, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर कौन था, मतलब जब क्या कहते हैं भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गोवा का गवर्नर बोस्सा था। एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन था उस समय, मेलविन एंटियर था। 1973 रहा था। उन्होंने 1961 ईस्वी तक भारत में वो किया था, रहे थे। ऑपरेशन विजय के द्वारा इनको निकाल दिया गया था। एवं पुर्तगाल की बस्तियाँ गोवा दमन द्वीप का भारत में विलय कर लिया गया था। वाइस इंग्स समान नागरिक संहिता एवं 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है इसको। अब उन्हें पुर्तगाल की कंपनी पढ़ ली, अब डच पढ़ेंगे। दूसरी कंपनी कौन आई थी, डच आई थी 1605 ईस्वी में भारत में, ठीक है। अच्छा, डच क्या था, ये हॉलैंड निवासी थे। हॉलैंड या नीदरलैंड, उस समय हॉलैंड और नीदरलैंड दो निवास कहते थे इनको, ठीक है। ये अक्टूबर 2019 में इसने क्या किया कि जो नीदरलैंड ने हॉलैंड नाम को छोड़ दिया था, मतलब नीदरलैंड ही कहते हैं, ठीक है। 1596 से कार्नेलियो हाउसमान भारत आने वाला प्रथम नागरिक था डच का, ठीक है। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और भारत आए थे 1605 ईस्वी में। इन्होंने संयुक्त एडवेंचर, क्या होता है ये संयुक्त एडवेंचर, ये है कि इन्होंने क्या किया था कि जो कंपनी थी और भारत सरकार थी, जो वहाँ की सरकार थी, इन्होंने जॉइंट एडवेंचर किया था, उसे कहते हैं जॉइंट एड। पूर्व मुख्यालय इनका बटाविया इंडोनेशिया में भी था। पहले बटाविया इंडोनेशिया में थे। भारत में आगमन 1605 ईस्वी में था। प्रथम केंद्र इन्होंने मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में खोला। महत्व, क्या महत्व था, भारत का वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया इन्होंने। भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र बनाया था। पतन इनका हुआ था बेदरा कर्नाटक युद्ध 1759 ईस्वी में। इन्होंने क्या किया था, डच और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ था। उस समय अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था एवं हार थे, ठीक है। इनकी हार हुई थी डचों की, और क्या है, डचों द्वारा भारत ध्यान दक्षिण पूर्व में स्थित मलायार पर था, ठीक है। नोट इन हो जाएंगे। डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, इन्होंने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का आदि पर प्रमुख स्थापित किया था, ठीक है। औद्योगिक वेतनभोगी बने थे ये। स्वर्ण सिक्के पैगोडा का भी इन्होंने चलाए थे। ये जो अंग्रेज थे यहाँ से आए थे, ब्रिटिश यहाँ से आए थे, कैप ऑफ गुड होप के रास्ते से जाते हुए भारत गए थे। फिर यहाँ से ये चाइना भी गए थे, चाइना चले गए थे इधर, और इधर ये अन्य देशों में इन्होंने शासन किया था। किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ही पूछे जाते हैं, तो इसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए, इंग्लैंड की कंपनी थी ये इंग्लैंड की कंपनी थी, ठीक है। एंड जो 1599 ईस्वी में था, जॉन मिलहैंड भारत आए थे। 1599 ईस्वी में कौन आए थे, जॉन मिलहैंड ऑफ भारत आए थे। इनके जो ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी इंग्लैंड में। उस समय इंग्लैंड में शासन किसका था, महारानी एलिजाबेथ का शासन था। एवं भारत में अकबर का शासन था 1600 में, ठीक है। गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल नेम था गवर्नर ऑफ कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ऐसे हम ईस्ट इंडिया कंपनी कह देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, ये पूछा नहीं जाता है। निजी कंपनी थी ये, इसमें शेयर होल्डर्स थे। इस संचालन था, इसका लीडर था। निदेशक इसमें 24 थे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। प्रथम गवर्नर कौन था, थॉमस स्मिथ था। इसमें प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ। क्या किया था, महारानी एलिजाबेथ ने 1600 ईस्वी में ये 15 वर्षीय एकाधिकार दे दिया। एकाधिकार अब क्या होता है, आप सोचेंगे क्या होता है कि एकाधिकार, जैसे कि
भारत में कोई और शासन नहीं कर सकता, उसी का एकाधिकार हो गया और कोई कंपनी नहीं जाएगी ब्रिटेन से। बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करेगी 15 वर्षों तक। और उस समय राजा जेम्स 1609 ईस्वी में उसने भी एकाधिकार दे दिया था इसको अनिश्चित काल के लिए। मतलब जो एलिजाबेथ थी उसने 15 वर्षों के लिए दिया था, लेकिन जब राजा जेम्स 1609 ईस्वी में बना शासक तो उसने अनिश्चित काल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार दिया। अब भारत में व्यापार इन्होंने कहाँ कहाँ अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी उसके बारे में देखेंगे। 1608 ईस्वी में अराइव्ड इन इंडिया सूरत शिप रेड ड्रैगन था। मतलब ये किसके द्वारा आए थे? रेड ड्रैगन, शिप का नाम था रेड ड्रैगन, ठीक है। मुख्य केंद्र इम्पोर्टेंट सेंटर था। देखिए इन्होंने प्रथम फैक्ट्री अपनी पहले तो इन्होंने प्रयास किया था सूरत में खोलने के लिए, लेकिन वहाँ पर इन्हें अनुमति नहीं मिली शुरू में। तो इन्होंने क्या किया था, मसूलीपट्टनम में आंध्र प्रदेश में खोली थी 1611 ईस्वी में। फिर उन्होंने सूरत में 1613 ईस्वी में खोली थी। फिर उड़ीसा में 1633 ईस्वी में। फिर ऐसे ही इन्होंने खोली थी, मुंबई में खोली कासिम बाजार जो कि पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में फोर्ट विलियम, हुगली में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना, मद्रास में कुंडल में फोर्ट सेंट डेविड की स्थापना। अब हम आगे देखेंगे कि इन्होंने सूरत में कैसे, जो उस समय क्या था, जहांगीर का शासन था तो जहांगीर से अनुमति ली। केंद्रों का विकास डेवलपमेंट ऑफ सेंटर्स। उत्तर भारत में मुगलों का शासन था एवं दक्षिण भारत में किसका शासन था? उत्तर भारत मुगल, नॉर्थन में, ठीक है, जहांगीर का शासन था 1605 से 1625 ईस्वी। अब जहांगीर के काल में भारत में पहुँचे थे, ठीक है। कौन पहुँचा? कैप्टन हॉकिंस पहुँचे जहांगीर के, जो तुर्की संवाद था। इन्हें मतलब तुर्की बोलना आता था अच्छी तरह से, तो जहांगीर ने इन्हें और अप्रिसिएट किया और इन्हें क्या किया गया कि जो 400 का मनसबदार कर दिया गया, मनसबदार बना दिया गया और इन्हें इंग्लिश खां की उपाधि भी दे दी गई, ठीक है। उसके बाद इन्हें 1611 से 12 ईस्वी में अंग्रेज कैप्टन वेस्ट एवं मिडले ने सवाली में पुर्तगाल को हराया था, ठीक है। सूरत में स्थित फैक्ट्री 1613 ईस्वी में की गई थी। प्रथम चीफ थॉमस एडवर्ड था। प्रथम अब ये क्या है नोट्स है, प्रथम स्थायी फैक्ट्री का पश्चिम प्रथम फैक्ट्री हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि दूसरा टॉमस रो आया। किसने भेजा था इसे? राजा जेम्स ने भेजा था। राजा जेम्स ने जहांगीर के काल में टॉमस रो को। यह मुगल साम्राज्य में व्यापार की अनुमति लेने के लिए आया था। मुगल साम्राज्य में व्यापार करने के लिए अनुमति लेके आया था। फिर क्या हुआ कि औरंगजेब के शासनकाल में अब कौन आया था? औरंगजेब के शासनकाल में आया था 1661-51 में। बंगाल में प्रथम फैक्ट्री हुगली में खोली गई, हुगली में, ठीक है। इसने अनुमति ले ली तो हुगली में खोली गई। फिर शाह सूजा, वहाँ का कौन था? निशान था। इसने क्या किया, एक निशान था, उसके तहत व्यापार की अनुमति दी थी और इन्होंने 3000 वार्षिक एनुअल मतलब जो था उस पैसों के हिसाब से इन्होंने वो दे दिया, एक फरमान जारी कर दिया, निशान कहते हैं उसके हिसाब से। ये बंगाल में, पूरे बंगाल में शासन व्यापार कर सकते थे 1668 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मुगल। औरंगजेब ने अंग्रेजों से हुगली मसूलीपट्टनम आज छीना, मतलब उससे छीन लिया और अंग्रेजों ने माफ़ी मांगी, अंग्रेजों ने माफ़ी। लेकिन 1698 ईस्वी में क्या हुआ? 1698 ईस्वी में बंगाल के तीन गांव कालीकट, सुल्तानीती एवं गोविंदपुर की जमींदारी जॉब चरनॉग के द्वारा कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की गई। इन तीनों को मिलाकर किसकी स्थापना की? कलकत्ता फोर्ट विलियम की स्थापना की गई, ठीक है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर शासक बना। औरंगजेब के बाद 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर शासक बना। उसने शाही फरमान जारी कर दिया कि जो बंगाल पर 3000 वार्षिक कर के हिसाब से व्यापार करो और 10,000 वार्षिक कर के हिसाब से सूरत पर व्यापार करो। बम्बई में कंपनी द्वारा डाले गए, मतलब जो बम्बई में क्या किया इसने, जो कंपनी द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो डाले गए सिक्के थे वो मुगल जो राज्य में पूरे में चालू कर दिए थे, मान्य कर दिए थे। अब उसमें फर्रुखसियर में कौन आया था इन चीज़ों को क्या कहते हैं मांगने?
जॉन सरनोक की सरमन मिशन अपने मिशन के साथ आया। उसमें एक डॉक्टर था हैमिल्टन। अब क्या था, फर्रुखसियर को एक गुप्त बीमारी थी, तो उसने इसे सही कर दिया। उसने कुछ हो गए शाही फरमान जारी कर दिया। मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता था इसे, अब नोट है। इसने स्वर्ण फरमान जारी किया। गोलकुंडा में इसने 500 पैगोडा 1632। अब दक्षिण भारत, साउथ इंडिया पर 1639 ईस्वी में 1639 में फ्रांसिस्को डे चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को लिया। ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज की दक्षिण भारत के व्यापार किया था। ठीक है। 1661 ईस्वी में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स प्रथम पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से वेगेंजा का विवाह हुआ। ठीक है। क्या हुआ, 1661 ईस्वी में जो राजकुमार चार्ल्स था उसका विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से विवाह हुआ। अब इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने, कि जो बम्बई था उसे गिफ्ट के रूप में दे दिया था चार्ल्स प्रथम को। अब चार्ल्स प्रथम ब्रिटिश के शासक ने क्या किया, इसे 10 पाउंड के किराए पर 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया को दे दिया। और गेराल्ड कोरियर द्वारा मुंबई स्थापना हुई। और 1687 ईस्वी में सूरत से मुंबई केंद्र बनाया गया। सूरत से हटा के अपने केंद्र को इन्होंने मुंबई को अपना केंद्र बना लिया। चलिए अब हम दोस्तों, ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और बना रहेगा जीएस मास्टर के साथ, और बने रहिएगा जीएस मास्टर के साथ। अब हम आगे और देखते हैं।